हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। आज इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखने वाले हैं और वो भी बेसिक। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, जब इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, इस टॉपिक के अच्छे से कर लेते हैं तो अदर रूल्स ऑफ ग्रामर जो है, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सीखेंगे हम लोग, उसमें बहुत मदद हम लोगों को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से थोड़ा सीखते हैं। बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स लेते हुए, कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग इस सेशन को करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, इसको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, एकदम खुशी खुशी। चलिए, अब इसमें जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इस टॉपिक के नाम से बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, आज इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, हिंदी मीनिंग, अग्रीमेंट मीन्स तालमेल, समझौता। जैसे हम लोग इंसान के बीच में हम लोग की समझौता होती है किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, किसी बात को लेकर के, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर की जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसके जो ग्रामर हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब जरूर होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब जरूर होंगे। ठीक है, तभी एक सेंटेंस बिल्ड होता है। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं रहे, सब्जेक्ट सेंटेंस वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटेंस, कोई भी एक ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर का जो सेंटेंस बनाएंगे, उनके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर टॉपिक में सेंटेंस में, ठीक है, दो वर्ड्स की चर्चा की गई है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर का मेन वर्ड्स हैं, पार्ट हैं, हिस्सा है। इनको आज समझने के लिए हम लोग इस सेशन में हम लोग सब लोग मौजूद हैं, सीखने वाले हैं बिल्कुल आराम से। देखिए, एक बेसिक चीज बताऊंगा, हर चीज बेसिक चीज को आप लोग को यहां पर डील करूंगा, प्रयास करूंगा कि समझ में आ जाए ये टॉपिक। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है करने वाला, डूअर। ठीक है, जो कोई कार्य करता है उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। कोई करने वाला, डूअर जो होते हैं, कोई कार्य करने वाला, कोई एक्शन को करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करें, वी टॉक ऑफ। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। और वर्ब, ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड है ना, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य, एक्शन को दिखलाया जाता है वो वर्ब हो गया। वर्ब का बहुत सारे डिफिनीशन है जो हम लोग वर्ब टॉपिक में अच्छे से करेंगे। ठीक है, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, verb is a action word, या a verb is a word that shows action, a verb is a word which shows being something, a verb shows doing something, being something। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को सब चीज समझाएंगे,
बस थोड़ा थोड़ा समझते हैं, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कंसेप्ट ले लेते हैं, कोई वर्ब के बारे में, ठीक है। और उस वर्ब को समझने के लिए अलग से वीडियो मिलेगा आप लोगों को, उसमें और बहुत अच्छे से बात करेंगे। बट अभी बस उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड सीख लीजिए कि सब्जेक्ट है क्या, वर्ब होता क्या है, ठीक है। वर्ब shows doing something, a verb is a word which shows being something। जैसे I help the poor, मैं गरीबों का मदद करता हूं। यहां हेल्प एक्शन वर्ड हो गया, डूइंग एक्शन हो गया, डूइंग कुछ कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, तो यहां पर क्या हो गया, कुछ होने को दर्शाने के मैं क्या हूं, टीचर हूं। आई एम किस टाइप का वर्ब हुआ, बीइंग, बीइंग। आर यहां शो क्या गया, वर्ब अ वर्ड विच शोज बीइंग समथिंग। आप यहाँ क्या है, तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बेसिक वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लेते हैं। अब देखिए आप मेन टॉपिक पर आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है क्या। इसके बारे में एक कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंस एक, ठीक है, उसके बाद और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। वो है, ये जो टॉपिक है इसके लिए हम लोग इट यूज करते हैं। क्या यूज किए, इट यूज किए, ठीक है, इट। ठीक है, इट इसके लिए यूज करते हैं। इट shows the process of adjusting the verb, adjusting the verb with the subject, with the subject in order to make the sentence grammatically correct। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब मीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल, ठीक है। किस टाइप का तालमेल, ये बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक सेंटेंस के माध्यम से आपको रख दिए, क्या कि इट शोज द प्रोसेस, ये प्रोसेस दर्शाता है, नियम बताता है कि एडजस्टिंग द वर्ब को एडजस्ट करना है सब्जेक्ट के साथ, ताकि हम किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली माने ग्रामर के रूल के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल के हिसाब से वो सेंटेंस क्या हो, सही हो, ठीक है। अब यहां पर किस टाइप का, हर व्यक्ति का एक अपना अपना नेचर होता है, उसी तरह हर वस्तु का भी अपना एक नेचर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो बनते हैं लिविंग थिंग भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में दो चीज आते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, एक आपका वर्ब हुआ, दो। ये भी सिंगुलर होते हैं, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर होते हैं, ये सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं,
मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है, 2 ही नंबर होते हैं, ए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, 2 ही नंबर होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, मान ओनली वन, प्लूरल मीन्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा। वर्ब का भी नंबर 2 होते हैं, ठीक है, वर्ब भी नंबर 2 होते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं, ये भी आपका प्लूरल होते हैं, ठीक। अब ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक हम लोग आज इस सेशन में सीख रहे हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फ्यूचर सॉल्यूशंस, ठीक है, तो आए हैं तो भाई अच्छे से कर सीखिए, समझिए। तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस टाइप के तालमेल, तो कहता है सब्जेक्ट क्या, ठीक है, सब्जेक्ट कहता है क्या कि सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा, अपनी बात, ठीक है। यही इनका दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो इनके बाद आने वाले वर्ब प्लूरल होंगे, ठीक। ये यहां तक तो बात क्लियर हुई बिल्कुल, ठीक है। सिंगुलर मीन्स ओनली वन, सिर्फ एक, प्लूरल मीन्स मोर देन 2, ठीक। अब वो नेक्स्ट जो स्टेप सीखने वाले हैं कि जो आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि सर तो सब्जेक्ट कैसे पहचान पाएंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है किसी भी सेंटेंस में। अब वर्ब कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है कैसे समझ पाएंगे, तो उसको भी अभी हम बताऊंगा मैं इसी सेशन में। पहले देखिए, सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो करता, कभी सिंगल वर्ड में भी आते हैं सेंटेंस में, कभी सिंगल वर्ड में भी आते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी दिखता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, कभी कंपाउंड वर्ड्स में, फ्रेजेज के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में, जेरंड के रूप में, इस रूप में अलग अलग रूपों में सब्जेक्ट दिखते हैं किसी भी सेंटेंस में, और उनकी सब्जेक्ट की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। अब उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग, ठीक है, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिनको हम लोगों को करना है आज, ठीक है। आज नहीं, अलग अलग वीडियोज में हम लोग, आज तो हम लोग बेसिक करने वाले हैं ना, बेसिक को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। कि देखिए आज बेसिक में सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं प्लूरल हैं, वर्ब भी सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल लेंगे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, क्योंकि रूल्स के दौरान में आपको कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, बिल्कुल इनके रूल के विरुद्ध में होंगे, ठीक है, उनको भी हर चीज़ बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, तो और जो अदर ग्रामर रूल्स हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको और बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने का मतलब कि अदर रूल्स ऑफ ग्रामर को अच्छे से फ्यूचर में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए, अब ये तो बेसिक चीज हुआ, थोड़ा सा वर्ब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्ब हैं, जो वर्ब भी 2 नंबर के होते हैं। अभी सामने हम आज समझें, अभी क्लियर हुआ कि इसमें कौन कौन सिंगुलर वर्ब होते हैं, कौन सिंगुलर वर्ब हैं, कौन
प्लूरल है। थर्ड नंबर में नो नंबर, उनके कोई नंबर नहीं है, न सिंगुलर होते हैं न प्लूरल होते हैं। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग आज, है ना। देखिए सिंगुलर में कौन कौन वर्ब सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में कौन कौन सिंगुलर वर्ब हैं वो बात को समझते हैं आज। वो सिंगुलर में है इज सिंगुलर वर्ब, आई एम सिंगुलर, हैज सिंगुलर, डज सिंगुलर, V5 सिंगुलर। अब V5 क्या है बेटा, सब चीज हम बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। इस फ्यूचर सोल्यूशन में फ्यूचर का सोल्यूशन ही हो जाएगा आपका, इंग्लिश ग्रामर का जो फ्यूचर सोल्यूशन है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को समझिए। हाँ, थोड़ा मन से पढ़िए, मन से समझिए। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा मैं, हर ग्रामर को अच्छे से डील करूंगा जो कभी सोच ही नहीं सकते आप। ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात को पकड़ के रखिए कि आज हमको सीख जाना है, सीख ही लेना है। ठीक है, आगे इज, आर, एम, हैज, डज, V5। देखिए पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो बिल्कुल हम लोग सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ है ना पहाड़ से टूट कर आई है, सब लोग यहीं पर सीखे हैं। ठीक है, प्रयास करना है बस। अब प्लूरल वर्ब में क्या है, आर, हाँ एक और सिंगुलर इसमें छूट रहे हैं, वाज, पास्ट में। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब चीज सीख लेना है। ठीक है, आर प्लूरल हुए, हैव, वर, फर्स्ट फॉर्म, डू, ऑल। ठीक, नो नंबर, जिनके कोई नंबर ही नहीं है, जिनके कोई नंबर ही नहीं है, जिनका कोई नंबर ही नहीं है, जिनके कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, जैसे न सिंगुलर होते न प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं आप, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ यूज कर सकते हैं आसानी से एकदम। जैसे यहां पर डिड हुआ, ठीक, डिड, है, इनकी कोई नंबर नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, मीन्स नो नंबर, मतलब कोई नंबर नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोग को जीरो मान करके ये क्लास, ये सेशन सब्जेक्ट अग्रीमेंट के चला रहे हैं। ठीक है, बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंगुलर मीन्स समझ रहे हैं ना, सिंगुलर ओनली वन, ठीक, प्लूरल मोर देन वन, मैंने एक से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में देखिए यहां पर, सब्जेक्ट के बारे में ये आज लास्ट कंसेप्ट है आज के सेशन का। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग करेंगे कि सब्जेक्ट जो है इनटू सिंगुलर प्लूरल तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जो आते हैं वो कभी सिंगल वर्ड में आएंगे। ठीक है, किस वर्ड में आएंगे, सिंगल वर्ड में यूज होते हैं। सिंगल वर्ड के रूप में, कभी सिंगल वर्ड के रूप में सब्जेक्ट के रूप में दिखेंगे। ठीक है, कभी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के समूहों के रूप में। ठीक, कभी कंपाउंड स्ट्रक्चर दिखेंगे, कंपाउंड स्ट्रक्चर के रूप में दिखेंगे, कभी जेरेंट मीन्स V4 की मीन्स V1 में ING लगाया जाता है, वो V4 होते हैं जो नाउन में पढ़ाया जाएगा,
नाउन सॉरी वर्ब एडवांस पढ़ाएंगे कि जेरंड क्या होता है। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा सा इस सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान आपको समझा दूंगा हर चीज। अब उसके बाद इन्फिनिटिव, कभी इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। अब ये इनके नंबर की पहचान करना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी सब्जेक्ट की नंबर की पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में। इसको ही हम लोग इनको समझने के लिए उस रूल्स को स्टेप बाय स्टेप बहुत ठंडे मिजाज से अच्छे से सीखना है हम लोगों को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। ठीक है, आज के इस वीडियो में ये इतना सारा जो कंसेप्ट बताएं इसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कंसेप्ट रूल्स करेंगे या और बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं समझने के लिए, उसको समझने से पहले इनको पहले से रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। बार बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन में हम लोग पार्ट 2 में आएंगे तो कुछ बेसिक से थोड़ा सा लेवल हाई करके बात को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, आज की इस सेशन के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।